बच्चों बोर्ड एग्जाम नजदीक आ गई है, इसलिए अपन थोड़ा सा जो रिवीजन कर रहे हैं वो फास्टली कर रहे हैं। इसके बाद में जो आगे की कक्षाएं होंगी वो उनके लिए ये चैनल बहुत ही लाभप्रद होगा, क्योंकि जो कक्षाएं लेंगे वो नियमित रूप से चलेंगी और अध्याय वाइज चलेंगी। अब यहाँ पर सभी जो चैप्टर हैं, अपने जितने भी चैप्टर हैं, उनमें से मुख्य मुख्य जो पॉइंट हैं जहां से प्रश्न बनने की संभावना होती है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न को हल करते हैं। इसमें पहला प्रश्न का हल हमारे पास ये है कि इसमें दो प्रश्न दिए हुए हैं, तीन प्रतिरोधक है जिनका मान 9 ओम है। अब इन तीनों को अपन किस प्रकार से जोड़ें, किस प्रकार से इनको संयोजित करें कि हमारे पास कुल तुल्य प्रतिरोध 13.5 ओम प्राप्त हो। तो चलिए देखते हैं, पहले प्रश्न को हल करते हैं। हमारे पास तीन प्रतिरोधक है, ये देखिए आप यहां लिखा हुआ है। हमारे पास कुल तीन प्रतिरोधकों का संयोजन है और जिसमें प्रत्येक का मान हमारे पास 9 ओम है। तो अब किस प्रकार से इनको जोड़ें कि हमारे पास कुल तुल्य प्रतिरोध है वो 13.5 ओम प्राप्त हो जाए। तो चलिए देखते हैं। अब आपको करना क्या है, दो को अपन किस में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। दो प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं और एक प्रतिरोधक को अपन श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। देखते हैं चलिए। दो प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो हमारे पास जो चित्र बनेगा आरेख परिपथ वाला वो इस प्रकार से बनेगा। ये श्रेणी क्रम में रहेगा। ये लो, ये हमारे पास हो गए, प्रत्येक प्रतिरोधक का मान कितना ओम है, 9 ओम है। ये बना दी। अब अपने को क्या करना है, इन दोनों का संयोजन जो है वो समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में निकाल देंगे। इसको R1 मान लो, इसको R2 और ये R3। तो 1 बटे समांतर क्रम संयोजन का सूत्र है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R बराबर R1 का मान 9 प्लस R2 का मान भी 9 है अपने पास। तो कितना हो जाएगा, 9 और 9 का लघुत्तम लेते हैं तो 9 का इसमें कितनी बार जाएगा, 9 को 9 से गुणा सॉरी भाग करते हैं, एक बार जाता है, एक को गुणा करेंगे इससे कितना हो जाएगा, 1 में 9 का भाग 9 में कितनी बार जाता है, एक बार, और 1 को 1 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा 1। तो ये भी 1 है, कितना हो जाएगा 2/9। तो 1/R बराबर सॉरी R बराबर कितना हो जाएगा 9/2। तो कितना आ जाएगा अपने पास 4.5 ओम। ठीक है, ये हमारे पास कितना आ गया, इसका 4.5 ओम किस में आया। अब देखो अपन दूसरा परिपथ बनाते हैं। दूसरा परिपथ इस प्रकार से बनेगा। अब इनमें मान कितने रखे अपन, मान इसमें कितना रखना है, ये इन दोनों का हमारे पास जो मान आया वो कितना है 4.5 ओम। तो यहां पर मैं लिख दूंगा 4.5 ओम हो गया ये। और ये अपना R3 है जिसका मान पहले से दिया हुआ है 9 ओम है। अब ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में R बराबर R1 प्लस R2 बराबर कितना हो जाता है, ये R1 मान लो, इसको R2, ये 4.5 प्लस 9 बराबर कितना होता है बच्चों 13.5 ओम आ गया। ये तो हो गया अपना पहला प्रश्न। अब दूसरा है हमारा 6 ओम कैसे प्राप्त हो। तो 6 ओम को प्राप्त करने के लिए अपने को तीनों प्रतिरोधकों को यहां पर अपन तीनों को जोड़ते हैं तो 6 ओम नहीं आता है। 6 ओम कैसे प्राप्त होगा, तो 6 ओम अगर अपने को निकालना होगा तो दो प्रतिरोधकों को यहां पर अपने समांतर क्रम में जोड़ा था, अब यहां पर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे देखना, ये एक प्रतिरोधक हो गया, ये दूसरा, तो दो को श्रेणी क्रम में और एक को समांतर क्रम में जोड़ करके निकालना है।
ये बिंदु ए और ये बी, इन दोनों के मध्य तुल्य प्रतिरोध इसका 9 ओम है, इसका भी 9 ओम, और इसका मान भी कितना है 9 ओम है। तो ये पहले दो किस में जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में, तो पहले इनका निकाल लेते हैं। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2, तो इसको R1 मान लो, इसको R2 प्रतिरोध लिए R3, तो R बराबर R1 का मान 9 प्लस R2 का मान भी कितना है 9, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 18 ओम आ जाएगा श्रेणी क्रम का। अब बच्चों ध्यान दो, यहाँ पर 18 ओम आ गया, इन दोनों का आ गया हमारे पास, इन दोनों का हमारे पास कितना आया है 18 ओम। तो अब चित्र इस प्रकार से बन जाएगा, ये बन गया हमारे पास। अब ऊपर वाले दोनों का कितना है हमारे पास 18 ओम, और नीचे वाले का पहले से दिया हुआ है कितना है 9 ओम। अब ये दोनों कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो अब इनको अपने को निकालना है श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में निकालेंगे, सॉरी समांतर क्रम में निकालेंगे, तो समांतर क्रम का सूत्र 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, ये R1 मान लो और ये R2 है यहाँ पर। तो 1/R1 का मान हमारे पास कितना है 18 प्लस R2 का मान 9, 9 और 18 का लघुत्तम कितना होता है बच्चों 18 होता है। तो 18 के भाग 18 में एक बार जाता है, एक को एक से गुणा करेंगे कितना आएगा, सॉरी एक बार एक आएगा, प्लस 9 दूनी 18, 2 एकम 2, कितना हो जाएगा 3/18। तो 1/r बराबर है ये बेटा, r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 18/3, अर्थात 6×3 = 18 ओम। ये आ गया हमारे पास 6 ओम, और ये आ गया था हमारे पास 13.5 ओम। यही प्रश्न था पहला। बच्चों समझ में आया, दोबारा देख लेना आप इसको एक बार, नहीं समझ में आता है कमेंट करना। देखो अगला प्रश्न है, यह दर्शाइए कि आप 6 ओम के प्रतिरोधक को 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार से जोड़ेंगे कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध हमारे पास 9 ओम और 4 ओम प्राप्त होगा। सेम इसी प्रकार से संख्या चेंज है बच्चों, सेम इसी प्रकार से करना है बस। देखो मैंने यहाँ पर एक प्रश्न के 2 टाइप बताए हैं ताकि आपका ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। तो यहाँ पर देखो दूसरा प्रश्न इसी प्रकार से करना है अपने को। दूसरे प्रश्न में क्या है 6 ओम दिया हुआ है, तो 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को इसी प्रकार का चित्र बनाएंगे। ये पहला था, ये अपन ने दूसरा शुरू कहां से किया था इसका, ये दूसरा था इसका। अब देखो ये पहला यहां से शुरू करते हैं अपन। प्रतिरोध कितना प्राप्त हो 9 ओम, तुल्य प्रतिरोध देखो 9 ओम प्राप्त हो, तो इसको भी अपन पहले किस प्रकार से जोड़ेंगे, 2 को तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे और 1 को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो चलिए ये समांतर क्रम हो गया और ये श्रेणी क्रम। समांतर क्रम में कितना है, सभी का मान सेम है 6 ओम है, इसका भी 6 ओम है और इसका भी 6 ओम। तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, इसको तो अभी छेड़ना ही नहीं अपने को। तो इसका समांतर क्रम में क्या होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। R1 का मान कितना है 1/r बराबर 1/r1 का मान 6 और R2 का मान भी कितना है 6 है। तो कितना हो जाएगा 6 और 6 का लघुत्तम 6, 6 एकम 6, कितना हो जाएगा 2/6। तो R बराबर हमारे पास हो जाएगा 6/2 बराबर 3 ओम। तो इन दोनों का कितना है हमारे पास, इन दोनों का हमारे पास 3 ओम आया। तो अब ये चित्र इस प्रकार से बनेगा। अब इसको दोनों को अपने को किस में जोड़ना है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है। देखो ये तो 6 ओम है पहले से रखा हुआ है, तो ये तो 6 ओम ही रहेगा। यहाँ पर कितने आए, इन दोनों का मान हमारे पास 3 ओम आया है, तो यहाँ पर ये 3 ओम हो जाएगा। अब श्रेणी क्रम में R बराबर R1 प्लस R2, तो ये R1 है ये R2, तो 3 प्लस 6 बराबर कितने होते हैं बेटा 9 ओम हो गया। ये तो हो गया अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न यही पूछा था कि तुल्य प्रतिरोध का जो कुल मान है वो कितना होना चाहिए 9 ओम होना चाहिए, तो ये अपने पास आ गया 9 ओम।
अब देखो दूसरा है, दूसरा ये है कि जो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध है वो 4 ओम हो। तो अब इसको किस प्रकार से जोड़ेंगे, तो इसी प्रकार से जोड़ेंगे जहां पर यहाँ पर अपन ने 2 को श्रेणी क्रम में जोड़ा था, तो अब यहाँ पर भी अपन 2 को श्रेणी क्रम में और 1 को किस में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो बनाइए परिपथ चित्र, इस प्रकार से बन जाएगा। 2 को श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और 1 को समांतर क्रम में जोड़ देंगे। ये लो, अब इसका ये 6 ओम है, इसका भी 6 ओम है और इसका भी 6 ओम है। ये R1 मान लो, इसको R2 मान लो। तो R1 श्रेणी क्रम निकालेंगे पहले। श्रेणी क्रम के क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2। तो R बराबर R1 का मान 6 प्लस R2 का मान 6 बराबर कितना हो जाता है, 12 ओम। अब हमारे पास इन दोनों का मान, दोनों प्रतिरोधों का मान 12 ओम आया है। तो अब जो परिपथ चित्र बनेगा उसको समांतर क्रम में जोड़ना है। समांतर क्रम में कैसे, इन दोनों का हमारे पास कितना है, 12 ओम और इसका कितना है, 6 ओम है। तो चित्र इस प्रकार से बना देंगे। अब ये बन जाता है चित्र। इसका पहले का 12 ओम है, नीचे वाले का 6 ओम है। तो समांतर क्रम में जुड़ गए। समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r बराबर r1 और r2 का मान कितना है हमारे पास, 1/r1 का मान है 12 प्लस 1/r2 का मान है हमारे पास 6। तो 6 और 12 का लघुत्तम कितना होता है, लघुत्तम लेते हैं तो 12 आता है। 12 एकम 12 प्लस 6 दूनी 12 बराबर कितने हो जाए, 3/12। तो R बराबर कितना हो जाता है, 12/3 बराबर 3 चौके 12 ओम। यह आ गए हमारे पास 4 ओम वाला। बच्चों थोड़ा सा इसको कंसेप्ट क्लियर करना है आपको, इसको अभ्यास करना होगा बार बार, तब जाकर के ये थोड़ा सा समझ में आएगा। बाकी मैं और आपको 1-2 प्रश्न इसकी के आधार पर करवाता हूँ। चलिए ये 2 प्रश्न एक बार देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आगे प्रश्न करते हैं। प्रश्न है हमारा तीसरा प्रश्न, 4 ओम 8 ओम 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को अपन किस प्रकार से जोड़ें। अपने को 4 सांधितर दिए हैं, 4 कुंडलियां दी हुई है। अब उनको अपन किस प्रकार से जोड़े परिपथ में कि हमारे पास कुल संयोजन से अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त हो और न्यूनतम मतलब कम प्राप्त हो। तो अधिकतम कब प्राप्त होगा और न्यूनतम कब प्राप्त होता है। हमने ये बात पहले भी कर ली थी पहले वाले वीडियो में कि प्रतिरोधों का अगर संयोजन समांतर क्रम में होता है तो तुल्य प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, जबकि अगर प्रतिरोधों का जो संयोजन श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो निम्नतम प्राप्त होता है। तो समांतर क्रम में निम्नतम होता है और अधिकतम किस में होता है, श्रेणी क्रम में होता है। अधिकतम होता है श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में निम्नतम होता है। तो देखिए कैसे करते हैं अब इसको अपन, कैसे प्राप्त होता है। तो पहला हमारे पास सॉल्यूशन है कि अधिकतम कब प्राप्त होता है। तो अधिकतम होता है श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। कौन से क्रम में जोड़ने पर है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। मैंने आपको ये करवाया था, सिद्ध करवाया था सूत्र। तो अगर हमारे पास प्रतिरोध अगर 3 से ज्यादा है तो Rn वाला लगाते हैं, मतलब R4 लगा देंगे इसमें एक R4। तो ये R1 है, ये प्रतिरोध R2, ये प्रतिरोध R3 और ये प्रतिरोध हमारे पास कौन सा है, R4 है। तो इसको अब क्या करेंगे अपन, R बराबर R1 का मान हमारे पास 4 है, R2 का मान 8 है, R3 का मान 12 है और R4 का मान 24 है। तो इनको कुल जोड़ देते हैं, जोड़ते हैं तो कितना होता है, 48 ओम। 48 ओम। तो ये तो हमारे पास होता है अधिकतम। कब होता है ये, जब इन सभी प्रतिरोधों को किस में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। अब बात करते हैं समांतर क्रम की, कि समांतर क्रम में जोड़े तो क्या हो। तो समांतर क्रम में देखो, समांतर क्रम में सूत्र क्या होता है समांतर क्रम का, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 होता है। तो अब मान वही है हमारे पास, इसमें रखना है बस। तो 1/r बराबर R1 का मान 4 प्लस R2 का मान 8 प्लस 1/r12 प्लस 1/24।
तो अब इसमें क्या करते हैं बेटा, लघुत्तम लेते हैं। देखो बच्चों, आपको लघुत्तम लेना आना चाहिए। अगर आपको लघुत्तम लेना आता है तो आप मेरे को कमेंट में जरूर करके बताएंगे 3 और 7 का लघुत्तम कितना होता है। जरूर अगर आप वीडियो देखते हैं तो 3 और 7 का लघुत्तम मेरे को आप कमेंट में करके बताएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। 1/r बराबर इनका लघुत्तम होता है 24। कितना होता है? 24। अब आप ये मत समझना कि भाई यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या थी तो वही लिख दी 24 होता है, आप निकालना इनका 24 होता है। तो अब 24 4 का भाग 24 में देते हैं, कितनी बार जाता है? 4 छीके 6 बार जाता है, 6 चौके 24 और 8 तिया 24, 12 दूनी 24 और 24 एकम 24। ये इस प्रकार से हो गया। तो 1/r बराबर, अब देखिए जोड़ो इसको आप, कितना होता है? 9 और 1 10 और 2 12, 12/24। तो ये 1/r बराबर है, तो r बराबर 24 कहां चले जाएंगे? ऊपर नीचे कितने आएंगे? 12। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 ओम। बताओ बच्चों, देखो 2 ओम यहाँ कितना आ रहा था हमारे पास? श्रेणी क्रम में अधिकतम आ रहा था 48 ओम, जबकि इन्हीं प्रतिरोधों को अगर अपन समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो हमारे पास मान कितना आता है? 2 ओम आता है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया हुआ होगा। अगर ये समझ में आया नहीं है तो आप इसका अभ्यास करें, मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर देना। नहीं समझ में आता है मैं आपको दोबारा आसान और सरल विधि से समझा दूंगा। बच्चों देखो, मैंने आप ये एक चैनल बनाया है और इस चैनल के ऊपर कक्षा 12 की ज्योग्राफी और कक्षा 10 की विज्ञान विषय के नोट्स विथ पीडीएफ उपलब्ध होंगे। तो आप इस चैनल को आगे से आगे शेयर करें और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक अवश्य करें। जय हिंद बच्चों।